जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं प्रयागराज एजुकेशन के यूट्यूब चैनल को। मित्रों, हम लोग मुगल चित्रकला के प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं और 78 प्रश्न हो गए हैं। प्रश्न संख्या 79 से आगे बढ़ेंगे। 79 नंबर का प्रश्न आपके सामने है। और प्रश्नों पर चलने से पहले आप सभी मित्रों से अनुरोध है कि जिन मित्रों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और फिर आगे बढ़ें। 79 नंबर का प्रश्न आपसे कह रहा है, किस मुगल शहंशाह के काल में मुगल लघु चित्र शैली छिन्न भिन्न हो गई? तो एक ही नालायक आदमी था, औरंगजेब। इसी के काल में मुगल चित्र शैली या कोई भी चित्र शैली सब बर्बाद हो गई थी। चलिए, 80 नंबर का प्रश्न आपसे कह रहा है कि मुगल लघु चित्र शैली का उद्भव किस काल या समय में हुआ? तो इनका टाइम पीरियड था 16वीं शताब्दी, मतलब कि 16वीं शताब्दी से शुरुआत हुआ था। बाबर 1526 में आया था। उसी समय से धीरे धीरे अपना काम ही सब शुरू कर दिए थे। 16वीं सदी ईसवी माना जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 81 नंबर का प्रश्न आपसे कह रहा है कि मुगल लघु चित्रकला के गठन में तकनीकी पर्यवेक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई? तो अकारिजा खान था, ये पर्यवेक्षक के रूप में काम करता था। चलिए, अगला प्रश्न। ये अकबर के काल से ही था। अकबर के काल में भी था और इधर जहांगीर के काल में भी था ये। 82 नंबर का प्रश्न। 82 नंबर का प्रश्न आपसे कह रहा है कि इन्हें निर्माण के क्रम में उल्टे क्रम में व्यवस्थित करिए। तो यहाँ पे चीजें देखिए, लिखा है कि बादशाह मस्जिद लाहौर, जामा मस्जिद, ढाई दिन का झोपड़ा, कुतुब इस्लाम मंदिर। तो ये यही सही क्रम होगा। सबसे पहले कुतुब इस्लाम मंदिर बना था, फिर अढ़ाई दिन का झोपड़ा, फिर जामा मस्जिद, फिर बादशाह मस्जिद लाहौरी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 83 नंबर का प्रश्न आपसे कह रहा है, अभिकथन कह रहा है कि भारतीय चित्रकला 19वीं सदी के उत्तरार्ध में लगभग मृत प्राय हो चुकी थी। तो सही है, कथन सही कह रहा है। और तर्क कह रहा है कि परवर्ती मुगल और पहाड़ी शैली दोनों में उनकी सृजनात्मकता अभाव और जीवंतता का ह्रास संरक्षण के अभाव में हुआ। तो ये भी सही है, कथन और तर्क दोनों सही हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 84 नंबर प्रश्न की ओर चल रहे हैं, अकबरकालीन चित्रकला। आपको हम एक बात बता दें कि अगर परीक्षा में आ जाए तो ज़्यादातर प्रश्नों के उत्तर में अकबर और जहांगीर सही रहेगा। अन्य किसी का नाम मान लीजिए नहीं आ रहा है कोई, तो अकबर और जहांगीर लगा दीजिए, वो 90% अनुमान है, सही हो जाएगा। इन्हीं दोनों के काल में संरक्षण भी हुआ था, इन्हीं दोनों काल में खूब चित्र बने थे। तभी चित्रण इसके काल में शुरू हुआ था। और कई कई लघु चित्रशालाएं इसने खोला था। और इसके साथ ही जहांगीर ने भी इसका खूब संरक्षण किया था। जहांगीर के काल को तो आप लोग जानते ही हैं कि लघु चित्र शैली का स्वर्ण काल कहा जाता है, मतलब चित्रकला का स्वर्ण काल उसी के काल को कहा जाता है। इन्हीं दोनों का नाम सही होता है। और अन्य के नाम में हुमायूं और शाहजहां कभी कभी आ जाता है। चलिए, 84 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि महाभारत के फारसी संस्करण का नाम क्या है? तो इसका नाम है रज्मनामा। अकबर के काल में बना था, रज्मनामा की रचना की गई थी। शाहनामा तो ये बाबर अपने साथ में लाया था शाहनामा को। इसमें ईरान के शासकों के बारे में लिखा गया है। 85 नंबर का प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से मुगल कालीन चित्रकार दसवंत के गुरु कौन थे? तो दसवंत के गुरु का नाम था अब्दुस समद। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। 86 नंबर का प्रश्न, तूतीनामा कब लिखा गया? तो ये 1560 से 68 के बीच में लिखा गया, 8 साल के अंदर। तूतीनामा एक तोते के प्रेम की कहानी है। इसमें पूछ लेता है कि इसमें कितने चित्र बने हैं, तो 103 चित्र इसमें बने हुए हैं। तूतीनामा की कहानी यह है कि एक व्यापारी रहता है, वो व्यापार करने के लिए जाता है तो अपने तोते को
संरक्षण में, अपनी पत्नी के संरक्षण में छोड़ के जाता है, तो हमारी पत्नी का संरक्षण करना। तो अ, अभी समय है तो व्यापार करने गए, सुबह शाम को चले आए। पहले के समय में व्यापार करने जाते थे तो कई कई साल लग जाते थे। तो उस समय उसकी पत्नी का अगर मन विचलित होता था तो तोता एक कहानी सुना देता था। तो इसी तरीके से तोते ने 103 कहानियां लगभग सुनाई थी और उसी के चित्र बने हुए हैं। तो वही उन्हीं कहानियों का संकलन है तूती नामा। तोते ने कहानी सुनाई थी। चलिए, 87 नंबर का प्रश्न। चित्रित ग्रंथ तूतीनामा की विषय वस्तु क्या है? तोते की प्रेम कथा। 88 नंबर का प्रश्न। अकबर कालीन तूतीनामा में कितने चित्रों का संग्रह है? तो इसमें 103 चित्रों का संग्रह है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न 89 नंबर का। इनमें से किस मुगल चित्रकार ने भारतीय देवी देवताओं का चित्रण किया? तो भारतीय देवी देवताओं के चित्रण में दशवंत प्रमुख था। दशवंत प्रमुख था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। और 90 नंबर का प्रश्न आपसे कह रहा है कि अकबरनामा अकबरनामा अकबर का अधिकृत जीवन परिचय है जो डैश डैश के द्वारा चित्रित किया गया। बसावन ने इसको चित्रित किया था। अकबरनामा को बसावन ने चित्रित किया था। कई बार पूछा गया है कि बसावन किसके समय का चित्रकार है? तो बसावन अकबर के समय का बहुत महत्वपूर्ण चित्रकार है, इस तरीके से कह सकते हैं। अब्दुल हसन जहांगीर के काल में प्रमुख चित्रकार था ये अब्दुल हसन। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तारीख अल्फी क्या है? तारीख अल्फी ये 3-4 बार प्रश्न आ चुका है, शायद सबको रट गया होगा। दुनिया का इतिहास है तारीख ए अल्फी। अब 92 नंबर का प्रश्न। किसके काल में दास्तान ए अमीर हमजा मतलब हजमनामा चित्रित हुआ? तो शुरुआत हुआ था हुमायूं के काल में और बना है अकबर के काल में। अकबर, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 93 नंबर का प्रश्न फतेहपुर सीकरी से संबंधित है। तो आगरा के निकट है फतेहपुर सीकरी। कह रहा है फतेहपुर सीकरी अवस्थित ऐतिहासिक स्मारक क्या है? तो कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त चुनिए। तो देखिए, बुलंद दरवाजा भी है और पंचमहल भी है। हवा महल तो राजस्थान में है। बी और डी सही होना चाहिए। बी और डी ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। रजमनामा किस शैली में चित्रित है? रजमनामा मुगल शैली में चित्रित है। महाभारत का फारसी में अनुवाद है। बदायूनी ने किया था इसका अनुवाद, अब्दुल कादिर बदायूनी। किसके संरक्षण में रजमनामा चित्रित हुआ? अकबर के संरक्षण में रजमनामा चित्रित हुआ। अब अगला प्रश्न 98 नंबर का। कंप्यूटर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। 98 नंबर का प्रश्न। आइन ए अकबरी की रचना किसने की? आइन ए अकबरी की रचना अबुल फजल ने की। दो नाम आते हैं, अबुल फजल, अबुल हसन। अबुल फजल का नाम आएगा तो इसका नाम अकबर से संबंधित करेंगे, और अबुल हसन का नाम आएगा तो हसन रहेगा जहांगीर से संबंधित। अबुल फजल लेखक है और अबुल हसन चित्रकार है। यहाँ से सी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 97 नंबर का प्रश्न। अनवार ए सुहेली पुस्तक किसके शासनकाल में चित्रित हुई? तो अनवार ए सुहेली अकबर के काल में चित्रित हुई थी। अनवार उस सुहेली को पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद अनवार ए सुहेली कहा जाता है। 98 नंबर का प्रश्न। चित्रित ग्रंथ अयार ए दानिश अयार ए दानिश किस प्राचीन भारतीय साहित्य को कहते हैं? अयार ए दानिश को भी
पंचतंत्र को आर्य दानिश भी कहा जाता है। 99 नंबर का प्रश्न, अकबर काल की प्रथम ज्ञात चित्र श्रृंखला, ये चित्र श्रृंखला है और कह रहा है कि जो 28 गुण थे 2 के कागज पे निर्मित की गई थी। तो ये बनाया गया था आपका दास्तान ए अमीर हमजा, हजमनामा जिसे कहते हैं। हजमनामा में मोहम्मद पैगंबर के चाचा की कहानी है। वो पहले तो इस्लाम का विरोध करते हैं, फिर उसके कट्टर समर्थक बन जाते हैं, बाद में उसके समर्थन में युद्ध भी लड़ते हैं अपना। तो 100 नंबर का प्रश्न, 100 नंबर का प्रश्न कह रहा है अकबर के शासनकाल में ये चित्रकार कौन थे। तो मीर सैयद अली भी था, दसवंत था ही, बसावन भी था, मुकुंद भी था और जमाल भी था। अकारिजा खान ये जहांगीर के काल का था। दसवंत तो था, दसवंत, बसावन, मुकुंद, जमाल, ये तीनों तो थे, मतलब ये चारों तो थे, लेकिन अकारिजा का संबंध ये उसका संरक्षण करता था, उसके चित्रशाला का, जहांगीर के। और तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 101 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्न में किसने चित्रकला को प्रोत्साहित किया। तो चित्रकला को प्रोत्साहित किया था अकबर ने। दूसरा ऑप्शन है जहांगीर, ओ औरंगजेब, ये तो बेवकूफ़ आदमी था, ये कुछ नहीं किया था। जहांगीर ने इसको अपने शिखर पे पहुंचाया था, चरमोत्कर्ष पे पहुंचाया था, ये नहीं सही होगा। प्रोत्साहित किया था तो अकबर सही होगा। शाहजहां के नाम में तो जानते ही हैं कि ये स्थापत्य कला में रुचि रखता था। यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है कि अकबर और जहांगीर में, तो यहाँ पे शब्द देख लीजिएगा, प्रोत्साहित और चरमोत्कर्ष। प्रोत्साहित शब्द अगर आएगा तो ये अकबर होगा, और अगर उसको शिखर पे पहुंचाने का काम आएगा तो ये होगा जहांगीर का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 102 नंबर का प्रश्न, किसके संरक्षण में हजमनामा का चित्रण हुआ। तो अकबर के संरक्षण में हजमनामा का चित्रण किया गया। हुमायूं के काल में इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक। 103 नंबर का प्रश्न, दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया था। तो 4 साल के लिए चलाया था अकबर ने। सबसे पहला मतलब हिंदू कौन था जो दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार किया था। बीरबल था जो दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला प्रथम हिंदू था। अगला मीर सैयद अली, मीर सैयद अली भी दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार किया था, ठीक। और बसावन किस मुगल बादशाह के काल में कार्यरत थे। ये दोनों अकबर के काल में कार्यरत थे। अगला है 105 नंबर का प्रश्न, कथन और कारण का प्रश्न है। हजमनामा जो 12 खंडों में है, 12 खंडों में है और इसमें 2400 चित्र लगभग बने हुए हैं। तो यहाँ पे थे के चित्र घटनाओं, बांड, हैंडलिंग, चटकीले हुए व्यंजन और नाटकीय रूपांतरण प्रदर्शित होता है। तो ये सही है। कारण कह रहा है कि अकबर साहित्य और उत्कृष्ट कलात्मक अभिरुचि वाले व्यक्ति थे, जिन्होंने मीर हमजा जो पैगंबर के चाचा थे के रोमांचकारी चित्रण की प्रशंसा की। ये भी सही है। ए और आर दोनों सही। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 106 नंबर के प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 106 नंबर का प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अकबर के शासनकाल से संबंधित नहीं है। तो हजमनामा अकबर के काल में इसकी रचना हुई थी। तूतीनामा की भी रचना इसी के काल में हुई थी। और अकबरनामा तो जानते हैं अबुल फजल ने लिखा था। बादशाहनामा ये ईरानी ग्रंथ है और इसमें ईरान के राजाओं के बारे में लिखा हुआ है, इतिहास है।
ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 107 नंबर का प्रश्न, चित्रकार दशवंत, ये मुगल, ये मतलब अकबर के काल का था। तो कह रहा है चित्रकार दशवंत मुगल वंश के किस शासक किस समय से संबंधित है? तो अकबर के समय से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। 108 नंबर का प्रश्न कह रहा है, अभिकथन कह रहा है कि अकबर कालीन मुगल पेंटिंग में चित्रों में क्षैतिज रेखा को हमेशा ऊंचा दिखाया गया है और बाद के मुगल कालीन चित्रों की अपेक्षा में ज्यादा ऊंचा दिखाया गया है। कथन सही। कारण, अकबर के शासनकाल में मुगल साम्राज्य का विस्तार हो रहा था, इसलिए अकबर चाहता था कि चित्रों में भूतल पर हो रही घटनाओं का अंकन किया जाए। तो कारण भी सही, ए और आर दोनों सही, और ये ऑप्शन नंबर बी में सही जवाब है। 109 नंबर का प्रश्न, 109 नंबर का प्रश्न कह रहा है, शायद आपको सही न दिख रहा हो थोड़ा सा, हाँ, कह रहा है कि निम्नलिखित का सही क्रम कौन सा है? तो इसके सही क्रम में सबसे पहले कल्पसूत्र की रचना हुई थी, ये जैन धर्म से संबंधित है। महापुराण, फिर हज्मनामा, फिर रज्मनामा, ये सही क्रम आ जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 110 नंबर का प्रश्न, पंचतंत्र का फारसी अनुवाद क्या है? इसका फारसी अनुवाद है अयार दानिश। मीर सैयद अली किसके दरबार का मुख्य चित्रकार था? ये अकबर के दरबार का मुख्य चित्रकार रहा। 112 नंबर का प्रश्न, बसावन किस मुगल बादशाह का दरबारी चित्रकार था? तो ये शायद 3-4 बार पूछ लिया गया है अभी तक में, अकबर के दरबार का। 113 नंबर का प्रश्न, पंचतंत्र की कहानियों में क्या है? तो इसमें है दंत कथाएं हैं पंचतंत्र की कहानियों में। 114 नंबर का प्रश्न, अलवर ए सुहेली तथा अयार ए दानिश ग्रंथों के संदर्भ लघु चित्रों का विजय किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है, आ, दोनों संबंधित है पशु व पक्षियों के चित्र से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 115 नंबर का प्रश्न, अबुल फजल डैश डैश जिसने अकबरनामा लिखा था? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 116 नंबर का प्रश्न, मुगल काल का उत्थान किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये अकबर के शासनकाल में मुगल काल का खूब विकास हुआ था। 117 नंबर का प्रश्न, अकबर के शासनकाल में ध्रुपद गायक सम्मिलित थे। तानसेन था ध्रुपद गायन किया करते थे ये। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 118 नंबर का प्रश्न, बसावन चित्रकार था, ये मुगल काल में अकबर का चित्रकार था बसावन। 119 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सचित्र ग्रंथ प्रारंभिक मुगल शैली का है? तो ये है दास्तान अमीर हमजा, हजमनामा इसे कहते हैं। और अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 120। 120 नंबर का प्रश्न कह रहा है, सचित्र ग्रंथ तारीख एक खानदान ए तैमूरिया किस संग्रहालय में है? तो ये है खुदा बख्श पुस्तकालय पटना में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाए। इम्पोर्टेंट है और कठिन भी है। कठिन इसलिए कि क्योंकि ये संग्रहालय का नाम वो पूछ लिया है, इसलिए थोड़ा सा। अब 121 नंबर का प्रश्न आपके सामने है, अकबर के काल में सर्वाधिक विकास किन चित्रों का हुआ? तो इसके काल में सर्वाधिक विकास हुआ था सभी चित्र का। सभी चित्र मतलब व्यक्ति चित्र होता है, और सभी चित्र अपने चरम पर पहुंचा था जहांगीर के काल में। 122 नंबर का प्रश्न, रज्मनामा सचित्र पुस्तक किस भारतीय कथा पर आधारित है? तो ये महाभारत पे आधारित है। अकबरनामा का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? तो इसमें राजकुमार सलीम मतलब जहांगीर के जन्म का चित्र है, वही सबसे फेमस है।
ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। राजकुमार सलीम के जन्म का आनंद उत्सव। 124 नंबर प्रश्न, पंचतंत्र का फारसी अनुवाद क्या है? तो इसका फारसी अनुवाद है अयार दानिश या अनवर ए सुहेली, दोनों होता है। यहाँ पे अनवर ए सुहेली है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 125 नंबर का प्रश्न, बसावन एक लघु चित्र बनाने वाला था। तो बसावन किसके लघु चित्र बनाता था? तो बसावन बनाता था मुगल शैली का ही था। कांगड़ा मतलब पहाड़ी शैली है, तो ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 126 नंबर का प्रश्न, हजमनामा के चित्र किस धरातल पर बनाए गए? ये कैनवास पे बनाए गए थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 127 नंबर का प्रश्न, बहुचर्चित पांडुलिपि तूतीनामा तोते की कथा में मुगल दरबार के स्टूडियो में बने 250 लघु चित्रकारी और 52 कथाओं का उल्लेख है। यह किसके शासनकाल में लिपिबद्ध किया गया? अकबर के काल में लिपिबद्ध किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 128 नंबर का प्रश्न, मुगल चित्रकला में हिंदू विषयों का पोषक कौन था? तो ये था अकबर। तो मित्रों 128 प्रश्न हो चुके हैं और आज के लिए इतना ही। आज भी 50 प्रश्न हो चुके अपने, तो 50 प्रश्न लगभग डेली होते हैं ऑन एवरेज। तो फिर अगले 50 प्रश्न कल होंगे, और अगर कल या आगे आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं, वीडियो पाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। जिन मित्रों ने किया है उनको तो मिलता रहेगा, जिन्होंने नहीं किया उनको नहीं मिलेगा नोटिफिकेशन। तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर हमको थोड़ा सा सुझाव दीजिए आप। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अगले 50 प्रश्नों के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।